अब अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर 5। अब देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले तो परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि किस में परम्यूटेशन करना है, किस में कॉम्बिनेशन करना है, समझ में नहीं आता कहाँ पे परम्यूटेशन है कहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रॉब्लम का मैं एक सोल्यूशन है मेरे पास। अपने को क्या करना है, सिर्फ कॉम्बिनेशन सीखना है, परम्यूटेशन सीखना ही नहीं है। कोई भी डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम होगी तो उसमें अपन क्या करेंगे, सिर्फ कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। परम्यूटेशन अपने को बहुत लिमिटेड सीखना है, जैसे फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए अपने को परम्यूटेशन सीखना है। बाकी अपने को अगर जहाँ पे डिसाइड करना हो कि परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है तो कंफ्यूज ही नहीं होना, क्योंकि अपन तो एक ही मेथड सीखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन। सो आगे बढ़ते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ होती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले तो फैक्टोरियल को जो इंडिकेट करते हैं वो इस साइन से या फिर इस तरीके के साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये है फैक्टोरियल। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इट मीन्स क्या है, एन फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल एन, और ये भी क्या है, फैक्टोरियल एन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे अगर मैं ये लिखूँ फैक्टोरियल 7 है अपने पास, तो इसका मीनिंग क्या है, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फैक्टोरियल 7 का मीन्स क्या हुआ। ऐसे अगर देखें कि फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है अगर, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। ये हो गया फैक्टोरियल। अगर मान लो मेरे पास ये है फैक्टोरियल 10 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 9 एंड फैक्टोरियल 8। आगे भी जा सकता है तो फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गई हो गया हो। अब फैक्टोरियल अपन ने देखा, अब अपन देखते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि जहाँ पे कॉम्बिनेशन अपने को निकालना है वहाँ पर क्या फॉर्मूला देखेंगे अपन, NCR, ठीक है। अब यहाँ पे n तो क्या डिनोट करता है, टोटल नंबर, टोटल जितना अपने पास ऑप्शंस है वो टोटल नंबर इंडिकेट करता है, n। अब जो इसमें से n में से जो सेलेक्ट करना है, जितने नंबर्स अपने को सेलेक्ट करने हैं वो क्या डिनोट करता है, r। तो जो भी सेलेक्ट किए जाने वाले नंबर है, नंबर्स टू बी सेलेक्टेड, वो क्या डिनोट करेंगे, r, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो NCR इज इक्वल टू, अब NCR को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज़ समझ में आई। अभी एक एग्जांपल लें, सपोज करो 10 लोगों का 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसमें से अपने को कोई भी 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। अब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन से क्या कैसे सेलेक्ट करना है, बस 10 में से 4 कोई भी रेंडमली कोई भी सेलेक्ट करने हैं। सो अब देखो कितने तरीके हैं जिससे कि ये सेलेक्ट किया जा सकता है। तो जहाँ पर सिलेक्शन होता है वहाँ पे अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन। जहाँ पे किसी भी ग्रुप में से कुछ सेलेक्ट करना होता है वहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, NCR। अब यहाँ पे देखो n कितना है अपना, टोटल स्टूडेंट कितने, 10, तो n कितना हो गया 10 C, और r कितने, 10 में से कितने सेलेक्ट करने, 4, तो n 10 C 4, ये हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला अपन ने देखा था, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल n कितना है यहाँ पे, फैक्टोरियल 10, r कितना है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल
10 माइनस 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 6। ये चीज़ समझ में आई। अब इसको आगे सॉल्व करें। 10 9 8 7 और आगे इसको आगे फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। अगर आगे अपने को आगे की डिजिट नहीं लिखनी है तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब देखो फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। अभी ऊपर क्या बच रहा है अपने पास? 10 9 8 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 को 4 3 2 1 ये लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको अगर अपन सॉल्व करें 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4 3 2 ये कितना आ गया? 210। तो 210 ऐसे तरीके हैं जिनसे 10 स्टूडेंट्स में से किन्हीं 4 को सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे सपोज करो ABCDEFG या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इनमें से कोई भी सेलेक्ट करे तो 1 2 3 4 हो सकता है, 1 3 4 5 हो सकता है। इस तरीके से 210 ऐसे वेज हैं जिनसे 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब एक एग्जाम्पल और देखो। अगर मैं बोलूं कि मुझे 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, उनमें से 4 को फर्स्ट सेकंड। अब मैं बोल रही हूँ 10 स्टूडेंट है, उसमें से 4 को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक देनी है मुझे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने। ठीक है, 10 स्टूडेंट में से मैं किन्हीं 4 को सेलेक्ट करूंगी, उसी के बाद तो उनको रैंक दूंगी। सो सेलेक्ट करने के लिए तो अपने को हमेशा क्या करना है? कॉम्बिनेशन क्या? NCR। ठीक है, अब जब उनको रीअरेंज 4 सेलेक्ट अपन ने कर लिए और उनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे? कि इनमें से फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा, उनको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए अपन क्या निकालते हैं? परम्यूटेशन, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। लेकिन अपने को तो परम्यूटेशन सीखना ही नहीं है। सो उसके लिए सिंपली अपन क्या करते हैं? इससे मल्टीप्लाई एन कर देते हैं, फैक्टोरियल एन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? सॉरी, फैक्टोरियल एन नहीं, फैक्टोरियल आर। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ पे n कितना है अपना? 10 C4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल आर कितना है? फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 सॉरी 6 है ये तो। अब यहाँ पे अपन 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6 ये लिख सकते हैं अपॉन फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो ये कितना आया? 5040। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार अपन ये भी सीख लेते हैं कि अगर परम्यूटेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। डायरेक्टली अगर परम्यूटेशन लिख के अपने को दिया है तो उसको भी सॉल्व करना अपने को आना तो चाहिए। बाकी अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो कॉम्बिनेशन से ही करने वाले हैं। सो परम्यूटेशन को पहले तो लिखा कैसे जाता है? तो NPR इस तरीके से लिखा हो तो क्या? परम्यूटेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r।
तो परम्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो अब कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं, अपन ने जितना पढ़ा उसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन ही एक्सरसाइज 5A का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। 4p3 इज इवेल्युएटेड एज 4p3 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन क्या है, फैक्टोरियल एन है 4 और फैक्टोरियल एन माइनस आर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। अगर फैक्टोरियल 1 है तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर फैक्टोरियल 0 है तो उसकी भी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। सो ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 4 3 2 1 अपॉन 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 3 2 1, ये कितना हो गया, 24। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 24। यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए फोर P4 इसको सॉल्व करेंगे तो वही फैक्टोरियल एन माइनस अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पे एन कितना है, 4, और आर भी कितना है, 4। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 हो गया। अब अभी मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो यहाँ पे 4 3 2 1 अपॉन 1, वही यहाँ पे भी कितना आ गया, 24। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ NP3 रेशो NP2 इज इक्वल टू 3:1, देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू अपने को निकालनी है और अपने को दिया हुआ क्या है, n NP3 इज इक्वल टू NP2 3:1। ठीक है, ये एक दो रेशोज है वो आपस में इक्वल है। अब इक्वल होता है तो उनके बीच में अपन प्रोपोर्शन साइन लगा देते हैं, ये आपको पता है ना, पढ़ा है अपन ने। अब देखो ये इस तरीके से है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या बोलते थे कि जो एक्सटर्नल टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जो इंटरनल टर्म्स है, जो मीन टर्म्स है वो एक दूसरे से आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं MP3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू NP2 मल्टीप्लाई 3, ये चीज़ बोल सकते हैं। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये NP3 है तो इसको NP3 को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू, अब 3 अलग है और फैक्टोरियल n, इसको NP2 को सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ से अपन इस पूरे टर्म को उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, 3। अब देखो अगर कुछ और फैक्टोरियल n भी इधर आएगा, ये फैक्टोरियल n भी तो आएगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। अब देखो क्या बच रहा है अपने पास, सिर्फ फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3। अब एक चीज़, फैक्टोरियल n माइनस 2 को आगे अगर फैक्टोरियल अपने को हटाना है तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, n माइनस 2, n लिखते हैं, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, इस तरीके से ऑन चलता रहता है। सो फैक्टोरियल हटा देंगे अपन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 2, और अगला टर्म क्या आएगा, n माइनस 3 आएगा ना। सो देखो यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 3 है तो आगे अपने को उसको सॉल्व नहीं करना, तो यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल n माइनस 3
अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब फैक्टोरियल n माइनस 3 से फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसिल, क्या बच रहा है सिर्फ n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 n, यानी n इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा n की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे 5, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो अपन ने देखा, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन बोलती हूँ कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अपने को 3 स्टूडेंट्स को रीअरेंज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देनी है। 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट को फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन देनी है। तो उस केस में अपन क्या करें, सबसे पहले तो 3 स्टूडेंट ही अपने को सेलेक्ट करने, तो सबसे पहले तो सिलेक्शन के लिए जाते हैं। तो 10 में से 3 सेलेक्ट करने हैं पहले तो उसके लिए क्या हो जाएगा, NCR। ठीक है, NCR सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, NCR। और जब 3 को, अब जो 3 स्टूडेंट अपन ने सेलेक्ट किए उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन करना है, यानी उनको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल R। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। सब देखो यहाँ पे n क्या है, 10 है, C R कितना है 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7, 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 7 है ऊपर, इसको आगे खोलें 8। अब इसको फैक्टोरियल 7 लिखते हैं, आगे आगे नहीं जाना अपने को, और नीचे क्या फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, ये कितना हो गया 80। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मुझे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। 5 स्टूडेंट हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट करने। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करना है, रीअरेंजमेंट का कोई भी काम यहाँ पे अपने को नहीं करना। यानी कि यहाँ पे सिंपली अपने को क्या निकालना है, NCR, यही निकालना है। रीअरेंजमेंट होता तो अपन आगे अगला प्रोसीजर करते, लेकिन यहाँ पे तो अपने को सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए क्या करता है अपन, NCR। अब n कितना है 5, C 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब एक क्वेश्चन देखें अपन, अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक है, कंप्यूटर जो वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करना है, कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपन एक चीज़ देखें कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वर्ड है, उसको अपने को, उसके लेटर्स को अपने को रीअरेंज करना है। सो अब इसमें क्या अपने को ये दे रखा है कि 2 लेटर्स को, 4 लेटर्स को, 5 लेटर्स को, कितने लेटर्स को रीअरेंज करना है, नहीं कह रखा। तो इट मीन्स कि सभी के सभी लेटर्स को अपने को रीअरेंज करना है। तो सबसे पहली बात कि कंप्यूटर में कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर है इसमें। अब इसमें 8 लेटर हैं, उनमें से पहले तो 8 में से 8 को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, NCR। ठीक है, सो यहाँ पे NCR तो क्या हो गया 8 C 8, 8 ही टोटल लेटर्स है और 8 के 8 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब इन 8 को रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे फैक्टोरियल n कितना है, सॉरी फैक्टोरियल R कितना है यहाँ पे 8। चीज़ समझ में आई। अब 8C8 देखिए, 8C8
वैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पर कैसे होती है ये मैं बताऊँ आपको। अगर फैक्टोरियल 8C8 को आप खोलोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 माइनस 8। ठीक है, अब देखो 8 फैक्टोरियल 0, अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 8 से कैंसिल, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। सो अगर फैक्टोरियल 8C8 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ये तो वैल्यू 1 है और ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 8। अब इस फैक्टोरियल 8 को अपन आगे सॉल्व करें। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। सो जो राइट आंसर है, कितने तरीके से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वर्ड है, उसके लेटर्स को कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है। सो अपना आंसर आ रहा है 40320, 40320। ऑप्शन ए है राइट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।